लॉकडाउन के कारण देश में हुई आर्थिक मंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले का आयोजन किया गया। जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स और बंगाल चैम्बर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस मेले के चौथे संस्करण का शुभारंभ पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्य की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा किया गया। इस मौके पर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी के आयोजन से बिहार के साथ साथ देश की भी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। राजद अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता लालू यादव की तबीयत नाजुक है। उनका पूरा परिवार उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित है। राबड़ी देवी और दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बीमार पिता से मिलने रांची पहुंचे। जाहिर से तौर पे हम लोग सब लोग चिंतित हुए। वहाँ शाम में अचानक से जो है उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी और पहले भी आप जान रहे हैं कि मल्टीपल डिजीज से वो ग्रसित है। हार्ट का भी चाहे बल्ब चेंज कराना हो वो भी हुआ था। हार्ट पेशेंट भी है, ब्लड शुगर का पेशेंट है, किडनी जो है लगभग 25% जो है वो काम कर रही है। लंग्स में थोड़ा पानी है। हालांकि आज जो है हाई डेफिनेशन सिटी स्कैन के लिए वो गए थे। हम लोग सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर कोरोना वगैरह को लेकर भी हम लोगों का था कि टेस्ट हुआ है, बकायदा जहाँ तक जानकारी हमें मिली है वो नेगेटिव। जमुई में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। यहाँ जमुई खैरा मुख्य मार्ग पर सिंगारपुर गांव के पास देर शाम अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। बता दें कि तीनों युवक शहर के आजाद नगर मोहल्ला स्थित एक दुकान में इलेक्ट्रिक मिस्त्री का काम करते थे। बाइक पर सवार होकर तीनों युवक एक्वागार्ड मशीन बनाने के लिए खैरा गए थे, जहां से मशीन बनाकर बाइक से लौटने के दौरान सिंगारपुर गांव के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया जाता है, तब तक रास्ते में ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जमुई में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यहाँ लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के दिघरा पेट्रोल पंप पर देर शाम बाइक सवार 3 अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से छीना झपटी के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली पेट्रोल पंप कर्मी की जांघ में और दाहिने हाथ में लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार तीनों युवक फरार हो गए। आनन फानन में घायल पेट्रोल पंप कर्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टर देवेंद्र कुमार द्वारा घायल युवक का इलाज किया जा रहा है। घायल कर्मी की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के पंकज मंडल के रूप में हुई है। ये सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भोजपुर ओपी क्षेत्र के पुराना भोजपुर में शॉर्ट सर्किट से एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझा पाना काफी मुश्किल था। आग मोटर पार्ट्स दुकान के साथ ही पूरे मकान में तेजी से फैल गई। मकान में आग और धुएं के बहुत तेज गुब्बार के साथ निकलने से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे घर के अंदर फंसे लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले। आग पर काबू पाने में 3 दमकल गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की तत्परता और समय पर दमकल वाहन के पहुंच जाने से आसपास के घरों और दुकानों में आग नहीं पकड़ पाई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पटना में 14 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती का प्रेमी ही है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड की मुख्य वजह दोनों के बीच अफेयर था। आरोपी संदीप कुमार ने पुलिस को बताया कि करीब 2 सालों से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। आरोपी युवक लगातार युवती और युवती के परिवार वालों पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती परिवार के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। इसी बात से तिलमिलाए आरोपी युवक ने साजिश रचते हुए रात 11 बजे घर में घुसकर युवती की गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। रोहतास के डिहरी में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। रक्षा संपदा विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने के क्रम में 4 मंजिला मकान को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान 4 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पोकलेन पर ही आ गिरा। चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई।
इस हादसे में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि रक्षा संपदा विभाग की संपत्ति से पड़ाव मैदान में पिछले 4 दिनों से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। कई मकानों को तोड़ा गया। इसी दौरान 4 मंजिला मकान को तोड़ा जा रहा था। पोकलेन ने जैसे ही मकान को तोड़ना शुरू किया, वो भरभराकर गिर पड़ा। बिहार के भागलपुर जिले के बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज से जानमाल का खतरा होने की शिकायत करते हुए पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया है। इसे लेकर उन्होंने पुलिस मुख्यालय में आईजी को पत्र लिखा है। उनके पत्र पर पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर डीआईजी से जांच कर उचित कार्रवाई करने को कहा है। हाईकोर्ट ने फंड का दुरुपयोग करने के मामले में शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की बहाली छात्रों को शिक्षा देने के लिए की जाती है, लेकिन शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में लगाने की बजाय उन्हें दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। शिक्षकों का मुख्य कार्य छात्रों को शिक्षित करने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान करने का है। हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र से हटाकर उन्हें स्कूल भवन के निर्माण कार्य में लगाकर ठेकेदार के रूप में स्थापित कर दिया है। यही नहीं, आवंटित राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त बना दिया गया। IGI-MS में वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। अब यहां हेल्थ वर्करों को सूची के नाम का इंतजार नहीं करना होगा, यानी पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वैक्सीनेशन का काम होगा। इतना ही नहीं, अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हर दिन का टारगेट 100 से बढ़ाकर 400 कर दिया गया है। प्रयोग के तौर पर यह मॉडल IGI-MS में लागू किया गया है। आने वाले दिनों में ये गाइडलाइन प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू हो सकती है।